पांच विकार भी खत्म होनी चाहिए। 5वां महीना साल का मई खत्म हो रहा है। आज 31 है। आज वही 31 31 मई 2025 31 मई 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मधुर अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे। कौन से बच्चे? मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, आना चाहिए अंदर से। बाबा किसके साथ बात कर रहे हैं? किसको सिखा रहे हैं? हमें। सो बाबा कहते हैं महावाक्य में, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? उत्तर, सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकालेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वो पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। तो आप तकदीरवान हो, इसलिए पढ़ाई के लालच में, पढ़ने के लालच में 10 बजे से बाबा के रूम में आके बैठते हो, है ना। अपना टाइम सेट किया हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई तकदीरवान बच्चों को। बाबा कहते गीत चला है, हमें उन राहों पर चलना है, फिर गिरना है, फिर संभलना है। तो पहले गीत कितने अर्थपूर्ण थे ना। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाप दादा के पास। यह है नई बात। ये बात कैसी है? नई बात है। आज तक तो भगवान के खोज में, उससे सुख शांति प्राप्ति के खोज में गुरु गोसाई साधु संत के पास गए, मंदिरों में गए, लेकिन ये कैसी नई बात है। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास? बाप दादा के पास। यह है नई पढ़ाई, यह है नई बात। कब ऐसे भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। वंडर है ना। तुम वंडरफुल बाप की जी अंदर ही शिव बाबा है जी। ब्रह्मा के तन में भ्रुकुटी ललाट में ही शिव बाबा बैठ के वाणी द्वारा भगवान वाच हुआ है अखिल पृथ्वी के सद्गति सद्बुद्धि के लिए। तो मीठे बाबा कहते हैं, कब ऐसे भी सुना कि बाप दादा के पास बैठने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद भी होगा। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं। माना बीके, माना हम बीके हैं। बाबा कहते हैं जब तक जीना है निश्चय करना है कि हम बीके हैं। मतलब हमें पढ़ना है, बराबर पढ़ाई पढ़ना है, मरते जम तक पढ़ना है। बीके हैं मना ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा भी लेते हैं। सारे विश्व का ही वर्षा हम इस पढ़ाई से शिव बाबा से लेते हैं। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं, यह बात तो अलग है। फिर भी जानते तो है ना।
हम उनके बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं हम? बाबा के बच्चे। जी, परमात्मा के बच्चे हैं, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा पढ़ाने का। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। बच्चे तो उसके हैं, उस पढ़ने और न पढ़ने के अनुसार ही पद भी मिलेगा। बाबा के गोदी में आया, निश्चय तो होगा कि हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते, कोई कुछ सूझता ही, कोई को कुछ सूझता ही नहीं। बस पढ़ना और पढ़ाना है, यह अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, समय होता है। तुमको तो जब तक जीना है, पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है, कितनों को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं, यह अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी रहेगी। अंदर में यह रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वारे जाते हैं। अपने दिल से सदैव पूछते रहो, हमारे में कितना फ़र्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वह तो सब अल्पकाल क्षणभंगुर में मर्तबे पाते हैं, उनमें कुछ भी सदगति का रखा नहीं है। जैसे कि कोई काम के नहीं रहे ना, ये दुनिया का क्षणभंगुर नाम मान शान पाते हैं, लेकिन उससे सदगति तो हुई नहीं। हाँ, क्षणभंगुर है, शरीर छूटा, सब फिर से करना पड़ेगा अगले जन्म में छोटा बच्चा बन के। जन्मों जन्मों के तो नहीं मिला नहीं इधर के पढ़ाई से ना। जन्म में जो कुछ होगा अगले जन्म में फिर वो नए सिरे से उनका शुरू करना पड़ता है। हाँ, बाबा कहते हैं वह तो सब अल्पकाल क्षणभंगुर के मर्तबे है, उनमें कुछ भी रखा नहीं है। जैसे कि कोई काम के नहीं, लक्षण कुछ भी नहीं थे, अब इस पढ़ाई से कितना ऊंचा बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। बाबा ने पिछला महीना पूरा योग का ध्यान दिया, आज फिर से पढ़ाई पर। हाँ, सारा अटेंशन, पिछले महीने योग 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 पक्का कराया, इस बार ज्ञान 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 दिख रहा है ना। इसी महीने में भी चला था बहुत 15 दिन तक। बाबा रोज मुरली में योग का ही बता रहे थे। अभी आज महीने का अंत है तो बाबा पढ़ाई का अटेंशन दिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देखो बच्चे, अब इस पढ़ाई से कितना ऊंचा बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसके तकदीर में है उसकी दिल पढ़ाई में लग जाती है। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीते पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। जो अच्छे पुरुषार्थी उनको क्या दिल होगी, दूसरे को भी परमात्मा के छत्र छाया में लाए, उनकी भी सदगति हो, उनकी भी भगवान की खोज पूरी हो। सो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, जो अच्छी पढ़ने वाले हैं और जिसकी तकदीर ऊंचा पद पाने वाली है, वो भिन्न भिन्न रीति से पुरुषार्थ कराते रहते हैं, औरों को भी पढ़ाते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते हैं। सारे मनुष्य अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण का मिसाल देते लेकिन अर्थ नहीं जानते। मनुष्य को नींद से जगाने के लिए तुम बच्चों को सेवा में कितना माथा मारते रहते हैं और मारते भी रहेंगे, क्योंकि राजधानी स्थापन कर रहे हो। अपने ही राजधानी में आपको राजा महाराजा बनना है, तो सेवा तो स्वयं ऐसे सर्वगुण संपन्न बन के करना ही है। यह प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकालेंगे समझाने के लिए। अभी पावन बाप पावन बनाते हैं,
तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्प पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। अल्प माना अल्प और बे, अल्प माना आत्मा परमात्मा, बे माना बादशाही। एक अल्प पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान कौन, एक अल्प पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो, यह भी तुम जानते हो। अल्प को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों को याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्प को याद नहीं करते तो नुकसान ज़रूर होता है। सारा मदार आ गया याद का भी, सारा मदार याद पर है। हाँ, प्राप्ति का, विकर्म विनाश का और इस रावण की दुनिया से पार होने का, ऊंचा पद पाने का, राजा महाराजा बनने का सारा मदार किस पर है? याद पर है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम तुम हेवन में, सत्ययुग में, स्वर्ग में चले जाते हैं। हाँ, याद करने से एकदम, कितना पावरफुल महावाक्य है, अंडरलाइन। किसी भी फिर अशुद्ध गर्भ में भटकना नहीं पड़ेगा। बाबा ने क्या बोला? याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। याद बोलने से ही तुम गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ ना सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। भला कितना भी कोई भपके से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीरी मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। दर्शन तो हुआ, वो भी परमात्मा ही कराता है मूर्ति के द्वारा, लेकिन तुम्हारा कोई संस्कार तो नहीं बदला। तुम्हारे अंदर की तमोप्रधानता तो खत्म नहीं हुई। तुम्हारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, तेरा मेरा, मैं तो खत्म नहीं हुआ। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना कष्ट और कितना माथा मारते भक्ति में, उसके पूजा पाठ में। हाँ, फिर क्या हुआ? भक्ति का फल, अब कृष्ण का दर्शन हुआ, पर फायदा क्या उससे हुआ? तुम्हारी सदगति थोड़ी हुई। तुम्हें सदगति का ज्ञान तो मिला ही नहीं, तो कृष्ण का दर्शन होके क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। दुनिया देखो कितनी बातों पर चल रही है। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो। बाबा कहते कभी मधुरस पीते हो, आज कहते बाबा तुम जैसे कि नेचुरल ओरिजिनल, मिलावट नहीं कुछ, इसमें फायदा है, इसमें सशक्तता मिलेगी हमें, मन बुद्धि संस्कारों को। इसमें क्या है? गारंटी है इस ज्ञान में कि आत्मा जरूर सतोप्रधान, सदगति वाली, स्वर्ग में, हेवन में जाके उच्च पद पाने वाली जरूर बनेगी एवं जन्मों जन्मों का सुख प्राप्त करेगी। इसकी गारंटी इस ज्ञान में है। और स्वयं के साथ साथ पूरे अपने कुल का, अपने समाज का, अपने देश का, अपने विश्व का ही उद्धार करने वाली यही पढ़ाई से हम सभी बन रहे हैं। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते बच्चे तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ तुम्हें कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। न खुद अटेंशन देते हैं, न औरों को देने देते हैं, न खुद अमृत पीते हैं, न दूसरे को पीने देते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति नहीं पढ़ते, रहम दिल नहीं बनते, किसी का कल्याण नहीं करते, तो सोचो वह क्या पद पाएंगे बच्चे।
पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना ऊंचा पद पाते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद होगा, वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते हैं। हाँ, फिर पीछे समझेंगे बाबा हमें कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। कहाँ बैठे हो? बाबा के पास, सम्मुख पढ़ा रहा है। इस कलयुग में भी हमें पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में बिठाकर प्राणेश्वर, शक्तिदाता, पाप कटेश्वर, मुक्तिदाता हमें पढ़ा रहा है। सारी व्यवस्था वो प्रोवाइड कर रहा है। यही उसका प्यार है, यही उसका रहम है। तो बाबा कहते क्या हो जाएगा, दूसरे को पढ़ाते नहीं, पढ़ते भी नहीं, रहम दिल किसी के लिए बनते भी नहीं, तो वो क्या पद पाएंगे? तो वो सारा रिजल्ट भी आगे पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप पास बैठे हैं, वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कौन से शरीर द्वारा? बहुत अच्छा बाबा, तुम बच्चे समझते हो बाबा क्या कहते हैं? बहुत सुंदर महावाक्य अंडरलाइन करें। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि में तुम्हारे रहना चाहिए। हम बेहद के बाप पास बैठे हैं, वो हमको ऊपर से आकर इस ब्रह्मा शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल्प पहले मुआफिक ही पढ़ाई चल रही है। अब हम फिर से बाप के सामने सदगति पाने के लिए बैठे हैं। उनके साथ ही हमको वापस भी चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह बातें तुम्हारे सिवाय बहुत अच्छा कोई नहीं जानते। आगे चलकर जानेंगे सभी बरोबर। पुरानी दुखदाई दुनिया खत्म हो जानी है। मिले तो कुछ भी नहीं, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा, क्योंकि अभी अलबेला बनते भगवान बार बार अनेक तरीकों से, अनेक युक्तियों से, अनेक मार्ग से, साधनों से, साइंस के साधनों से, मनुष्य के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, तत्वों के द्वारा, बीमारी के द्वारा, मीडिया के द्वारा, साइंस के द्वारा भगवान बार बार तुम्हारे पास मदद भेज रहे हैं कि बच्चे तुमने जन्मों जन्मों से भक्ति में जो मांगा है, सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मैं देने के लिए आया हूँ। अभी वो काम चल रहा है। अभी यह कलयुग का खत्मा, दुखों का खत्मा और आने वाला सतयुग स्वर्ग में ले चलने के लिए मैं तुम्हें सद्गति की पढ़ाई देने, पावन बनाने आया हूँ। मुझे पहचानो। अपना तीसरा नेत्र खोलो, अपने को नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में लेके जाओ और वहाँ पे सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा ध्यान की विधि को जानो। मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। मैं हूँ पावर हाउस, आपको ऐसे सद्गति में देने आया हूँ। लेकिन जब तुम विधि करोगे, विधि चाहिए एक्यूरेट। स्वयं को जान, मन बुद्धि के द्वारा मेरे साथ कैसे कनेक्ट करना है वो जानोगे तो विधि पाई ली। तो विधि सही है तो ज़रूर सिद्धि भी होगी। इसलिए कहते रिद्धि सिद्धि। रिद्धि माना रीत समझ लो। जैसे दुनिया में भी कोई भी चीज़ करनी है तो उसकी रीत तो पता चाहिए ना, तुम्हें उसको विधि प्रोसीजर तो पता चाहिए, है ना। तो बाबा वही समझाते हैं। इसीलिए बाबा कहते आगे चलकर बहुत पछताएंगे कि भगवान स्वयं आया था और हमने उससे कुछ भी नहीं पाया। बाबा कहते मीठे बच्चे आगे चलकर सब जानेंगे बरोबर। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिले तो कुछ भी नहीं रह सकेगा। फिर आखिर में यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। टू लेट हो जाएगा। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित है,
माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको भी करनी है सबकी रूहानी सेवा। कोई बच्चे हैं जिनको यह धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा भी करते हैं, उन जैसा तुम्हें भी बनना है। हाँ, ब्रह्मा बाबा जैसा, मम्मा जैसा, दादियाँ, हमारी जानकी दादी, गुलजार दादी, कितना सुंदर है दादियों की श्रृंखला, दादियों की माला। हाँ, सुंदर माला हिस्ट्री हॉल में, पांडव भवन में सारे महारथियों के फोटो लगाए हुए हैं जो अष्ट रत्नों में आएंगे, जो आत्मा 108 में आएगी। सो बाबा क्या कहते हैं? बाबा भी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं कि हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस परमधाम ऊपर वाले अपने घर जाना है। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित है और माँ बाप को फॉलो करते हैं। अभी कौन है यहाँ पे माँ बाप हमारा? ब्रह्मा बाबा है और शिव बाबा। बहुत अच्छा, माँ बाप को फॉलो करते हैं। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा और परमपिता परमात्मा, तो उनकी शिक्षा पर चलना है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे ब्रह्मा बाबा ने कैसा पुरुषार्थ किया वो देखो तो तुम्हें बहुत आसान होगा, तो फॉलो फादर। तो बाबा ने कहा जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे? नॉलेज तो बहुत सहज है। 84 जन्मों का चक्र कितना सहज, परंतु कितना माता मारना पड़ता है। बाप कितना सहज पड़ा बात समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को तुम्हें याद करना है। बाप को और 84 के चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यह मैसेज तुम्हें सबको देना है। यह मैसेज तुम्हें सब अपने आत्मा भाइयों को देना है कि आओ आओ जल्दी आओ परमात्मा के छत्र छाया में, अपने सदगति के क्लास में जल्दी आओ। यह मैसेज तुम्हें सबको देना है। अपने दिल से पूछो, कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ मैं भगवान का? मैसेंजर। इसलिए धर्म पिताओं को कहते हैं भगवान का मैसेंजर, और क्या कहते हैं? पैगंबर, पैगाम देने वाला। हाँ, तो बाबा कहते तुम्हें भी भगवान का संदेश सभी आत्माओं को देने के लिए क्या बनना है? मैसेंजर बनना है। भगवान का संदेश सबको पहुंचाने वाला, भगवान का सच्चा साथी। तो कितना ऊंचा पद हुआ देखो। हाँ, बाबा कहते तुम्हें भी अपने सबको मैसेज देना है। हाँ, तो अपने दिल से पूछो, हमने कहाँ तक सबको ये मैसेज दिया कि भगवान सदगति करने आया है? अपने दिल से पूछो, कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ? जितना बहुतों को जगाएंगे उतना बड़ा, जी बहुत अच्छा, उतना ही बड़ा इनाम बाप से मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूँ तो ज़रूर कहा तुम सोए हुए हो। हाँ, अगर जगता नहीं हूँ, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, बहुत ध्यान से सुनिए। जितना बहुतों को तुम इस ज्ञान से जगाएंगे, सदगति के मार्ग पर लाएंगे, उतना बड़ा इनाम भगवान से मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूँ तो ज़रूर कहाँ सोया हुआ हूँ, फिर मुझे इतना ऊंचा पद तो मिलेगा नहीं। अपने आप समझेंगे। बरोबर रोज रोज कहते हैं मीठे बच्चे, शाम को अपना सारा दिन का चार्ट देखो, वो तमिल निकालो, सर्विस पर रहना है। मूल बात है बाप का परिचय सबको देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम्हें बनना है। बाप को याद करो तो विकार मिट जाएंगे। बहुत अच्छा। बाप को याद करो तो उसके संग का रंग
हमेशा मन बुद्धि पे चढ़ेगा, सारी कमजोरी, सारे विकार निकल के भस्म हो जाएंगे। इसलिए उसको भस्मासुर भी कहते हैं, महाकालेश्वर भी परमात्मा शिव को ही कहते हैं। पापकटेश्वर भूतनाथ किसको कहते हैं? भूतनाथ और पापकटेश्वर भी शिव परमपिता को ही कहते हैं, क्योंकि उसके साथ हम जब मन बुद्धि से कनेक्ट हो जाते हैं तो बाबा की शक्तियाँ धीरे धीरे हमारे मन बुद्धि संस्कारों को ऐसे पावन सत्वप्रधान बनाती है, निर्विकारी बना के सर्वगुण संपन्न बनाती है। हम ऐसे बनते हैं, लेकिन कौन बनेगा? जो करेगा, जो करते रहेगा वही बनेगा। बैठे बैठे कुछ भी होना नहीं है, आलस्य में प्राप्ति नहीं है, आलस्य करना नहीं है, परीक्षाएं आएगी गिरना भी नहीं है, बाप को छोड़ना नहीं है, आखिरी श्वास तक पढ़ाई और बाप का हाथ, बाप का याद छोड़ना नहीं है। बाबा कहते बच्चे अभी नरक है ना, फिर स्वर्ग होगा, चक्र तो फिरना है, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। ड्रामानुसार यह चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो ना। कैसे? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, घर में रहते हुए, सभी वृत्तियों के साथ, सभी मनुष्य के बीच में रहते हुए फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। अभी बाबा ने क्या बोला? तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े आत्माएं होती हैं। फिर रावण राज्य में देखो कितनी मनुष्य की वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। ड्रामानुसार ये चक्र फिरना ही है। अब फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम आधा कल्प पवित्र ही थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। यह भी तुम अभी समझते हो। हम भी वर्थ नॉट पेनी हो गए थे। अभी कितने नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है ये सब खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे। ऐसे जैसे जानवर मरते हैं ऐसे मनुष्य मरेंगे। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलामिटीज भी आएगी, यह सब खत्म हो जाएगा। अभी जो आंखों से दिख रहा है चकाचौंध, यह थोड़ी देर के लिए है, यह सब खत्म हो जाएगा। यह सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो तुम देखते हो वो फिर नहीं दिखेगा, होगा ही नहीं। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े ही देवताएं मनुष्य जैसे हैं, लेकिन देवताएं गुणों से भरपूर है। आत्माभिमानी देवताएं कैसे होंगे सतयुग में? थोड़े हैं वो कैसे होंगे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म सभी होंगे। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान तुम्हारे बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे। बाबा किचड़े से हमें निकाल अब कितना गुलगुल सुंदर सर्वगुण संपन्न देवता बना रहे हैं। कौन बना रहा है? स्वयं भगवान बना रहे, प्राणेश्वर बना रहे, बाप बना रहा है। कोई साधु संत गोसाई
कोई देवी देवता, कोई धर्म पिता हमें ऐसे सत्युगुणी सद्गुणी सुखमय स्वर्गवासी बनाने नहीं आया है, और कोई बना भी नहीं पाया। सभी का रोल पूरा हुआ, हम सभी के पास गए ना भगवान के खोज में, कोई भी हमें सद्गति करके स्वर्ग पद देने योग्य हमें किसी ने भी बनाया नहीं। ऊपर से हम ज़्यादा ही तमोप्रधान बन गए ये सब करते करते। तो इसीलिए मीठे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है, हम भी किचड़े में मैले पड़े थे, बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम यह शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार है बच्चे। अभी ये बच्चों में भी कोई अच्छी रीति समझकर औरों को समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार उनको कितना रहता है इस दुनिया के मान नामपन, इस दुनिया के नाम मान शान या पढ़ाई हो, ऊंचा पद हो, इस दुनिया का धन दौलत बहुत हो, उसका बहुत अहंकार रहता है। तो बाबा कहते जो पद नहीं पाने वाला है वो ना पढ़ाएगा ना सेवा करेगा, अहंकार में मना विकारों में रहेगा। और बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे कोई भी विकारों का अंश है तो पूरा वंश बनने में टाइम नहीं लगेगा। सो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, कोई भगवान स्वयं पढ़ा रहा है अभी सद्गति का ज्ञान, फिर भी कोई अच्छी रीति समझकर औरों को समझाते हैं, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनाते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है, हाँ उनका जो भी उनके पास बुद्धि ज्ञान है, हाँ उनका साइंटिस्ट माइंड है तो घमंड है। दूर दूर आसमान को समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे देखो साइंस तो ठीक है, लेकिन साइंस की दुनिया में तुम और ही क्या हो गए, तमो प्रधान बने, विकारी हो गए, दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी अत्याचारी हो गए। तो क्या हुआ, साइंस ने फायदा कराया क्या, और ही तुम्हें पापी बनाया, पापी बनाया, दुखी बनाया और भी गिराया। ऊपर से मनुष्य मनुष्य जैसे मनुष्य के साथ नहीं रहा, घर घर जैसे नहीं रहा। कितना बुरा हालत हुआ है घर घर में। सभी मनुष्य आत्माएं तन मन या धन से तड़प ही रही है, हाँ विकारों से तड़प रही है। पहले ऐसे नहीं था, 100 साल पीछे जाओ, अभी क्या हाल हुआ है मोबाइल के कारण। साइंस ने क्या किया, सुख के साथ साथ और ही बुद्धि तमो प्रधान दुखी बना दी, और ही विकारों में चले गए। पहले बच्चे माता पिता का सुनते थे क्या नहीं सुनते थे, कभी आंखों में आके देख के बोलते थे क्या। और अभी माँ के साथ पापा के साथ किसी के साथ बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। फ़ोन ही सखा साथी बन गया है, फ़ोन ही सब कुछ। और फ़ोन नहीं मिल रहा है तो कितनी घटनाएं हो रही है, बहुत भयंकर घटनाएं, एक दूसरे को मार रहे हैं, आत्महत्या, बहुत ख़राब हालत है, बहुत ख़राब। तो क्या हुआ, साइंस घमंडी ने क्या किया, सुख सुविधाएं दी लेकिन सदगति दी क्या, मनुष्य को मनुष्य बना पाई क्या, देवता बनाना तो दूर ही है, मनुष्य को और भी आसुरी बना दिया साइंस के खोज ने। तो हमें समझना है। लेकिन फिर इसमें क्या होता है, एक प्राप्ति होती है कि संगम पर ही बाबा कलयुग के अंतिम में देवी देवता बन रहे, स्वर्ग बन रहे। तो ये जो साइंस का जो ज्ञान है आत्माओं के अंदर, वो वहाँ पे भी देवी देवताओं को भी ऐसे सुखमय संसार बनाने में, सोने के महल बनाने में, पुष्पक विमान बनाने में मदद करेंगे। लेकिन बहुत सतोप्रधान अवस्था में होंगे वो भी सभी, हाँ वही है। हाँ तो इसलिए अभी जो हमारे पास साइंस है उसके घमंड में बैठने की कोई प्राप्ति नहीं है। उसके लिए हम नहीं सोच सकते कि हम इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, मेरी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, मेरा तो इतना बड़ा नाम मान शान पद है। नहीं, वो थोड़ी देर के लिए है, उससे तुम्हारी सदगति नहीं होगी। और हर आत्मा मांग क्या रही बाबा के पास, पावन बनाओ, सदगति करो, सद्बुद्धि करो, मुक्ति जीवन मुक्ति करो, और फिर क्या करो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस सब कुछ दे। अभी क्या कर रहे, दे ही बोल रहे हैं, मतलब अधूरे है, मिला नहीं है। हाँ पूरा हो गया बोल रहे कि सब दे दे ही कर रहे हैं, हाँ मांग ही रहे हैं ना, इसका मतलब क्लियर है।
मांग रहे मतलब जो चाहिए था वो अभी साइंस की दुनिया में भी इतने बड़े खोज के बाद भी मिला नहीं है। क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं समझने के लिए? हाँ, तो साइंस को ऊंचा मान के कैसे बैठ सकते हैं? हम नहीं कह सकते कि साइंस ही सब कुछ है, नहीं। साइंस भी साइलेंस में किया जाता, साइलेंस है माना साइंस भी अध्यात्म की एक शाखा है। आत्मा माना आद्य माना शुरू में, शुरुआत में, प्रथम अवस्था में, उच्च अवस्था में सबसे ऊंचा ज्ञान है आत्मा परमात्मा का प्रथम, उसके बाद साइंस है। तो साइंस कुछ भी नहीं है, इसलिए साइंस का घमंड रख के मत चलो कि यही स्वर्ग है, यही दुनिया सब कुछ है, ऐसे समझ के चल रहे हैं ना कोई कोई जिनके पास बहुत नाम मान शान है। वो नहीं, गलत है। अगर तुम्हें लगता है यही साइंस की दुनिया, यही चकाचौंध स्वर्ग है, तो फिर भगवान के पास मांग क्यों रहे हो? और ऊपर से कितना भी बड़ा मनुष्य मरने दो अंकल जी, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड या कोई भी मरने दो, पीछे वाले क्या कहते हैं? हे भगवान उसके आत्मा को शांति देना। हाँ, अभी शांति देना, वो तो बहुत ऊंचा था, वो तो इतना बड़ा नाम मान शान वाला था, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड था, बड़ा साइंटिस्ट था, फिर भी शांति उसके पास ही मांग रहे हो। तो सबसे बड़ा कौन हो गया फिर? साइंस हो गया कि अध्यात्म हो गया? अध्यात्म, स्पिरिचुअल, स्पिरिट ही सबसे बड़ा हो गया है ना। तो बाबा ने क्लियर बता दिया। क्या बता दिया? देखो क्या करते हैं, उल्टा अहंकार कितना है। हाँ, जैसे साइंस वालों को माइंड कितना घमंडी है, दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते हैं लेकिन इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा क्या? इस बाप कहते हैं इससे फ़ायदा ही नहीं। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट ही करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोने की द्वारका कोई नीचे समुद्र से निकल आएगी, नहीं। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। जिस तरह से दुनिया का नाटक होता है उस तरह से सभी के अपने एक्ट चली है। और जैसे एक्टर, जैसे पिक्चर पूरा होने वाला है या कोई नाटक पूरा होने वाला है, तभी सभी एक्ट्रेस अपनी भूमिका उत्तम करके क्या करने का कोशिश करते, घर जाने का। और तभी तो फिर हलचल मचती है ना वो उस नाटक में भी, पिक्चर में भी। शुरू शुरू में तो सारी शांति ही रहती है। तो सेम ये सृष्टि रंगमंच पे कलयुग से लेके सतयुग तक का नाटक ही है। तो इस नाटक में अंतिम सीन को समझना पड़ेगा, अपना कल्याण करना पड़ेगा। सो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे नहीं, सोने की द्वारका कोई नीचे से आएगी, नहीं। यह तो सृष्टि रंगमंच पे ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल सतयुग में जाकर बनाएंगे। नई दुनिया में हमारे देवी देवताओं के स्वर्ग में सोने के महल हम बनाएंगे। कोई आश्चर्य खाते हैं, ये बातें सुन के कोई आश्चर्य खाते। सोने के महल, स्वर्णिम दुनिया, सतयुग में, स्वर्ग में, देवी देवता, ओहो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसे प्रश्न पड़ते हैं। फिर ज्ञान पाते हैं तभी। लेकिन सोचने वाली बात है कि मट्टी से, मट्टी तो कुछ भी नहीं है ना, मट्टी से पत्थर, बेजान पत्थर है, ठीक है, मट्टी से पत्थर से तुम आकाश जितनी बिल्डिंगें बना रहे हो, उसमें रह भी रहे हो। हाँ, रोड बना रहे हो, रास्ते बना रहे हो, समुद्र के ऊपर इतने बड़े बड़े पुल बना रहे हो, तो क्या सोने से नहीं बना सकते हो क्या? सोना तो कीमती है, मूल्यवान है, कभी नष्ट न होने वाला है। पत्थर से बना सकते हो, मट्टी से, सीमेंट से बना सकते हो, तो सोने से महल नहीं बनेंगे क्या? जरूर बनेंगे। वो तो अविनाशी मेटल है, सोना तो कभी खत्म होता ही नहीं है। सोने की कभी माटी बनती सुना है क्या? तो सोना तो अति उच्च धातु है, और तो अति उच्च धातु से महल नहीं बनेंगे तो क्या बनेगा फिर? जरूर बनेंगे, उसमें आश्चर्य खाने की क्या बात है? भगवान और सबसे समझने की बात है कि जब तुम्हारे घर में देवी देवताओं का मंदिर है, बराबर, उसका कलश क्या करते हो? सोनेरी रंग ही देते हो ना। कलश को क्या करते हैं? गोल्डन कलर ही देते हैं। सभी पसंद करते हैं गोल्डन कलर देना, और कलश ऊंचाते ऊंचा बनाते हैं, ऊपर से मंदिर भी ऊंचाते ऊंचा बनाते हैं। क्यों? उसका कुछ अर्थ है ना। देवी देवता इतने ऊंचे थे, उतना उनका स्थान और उनका रहने का भी इतना ऊंचा ही, सोने के महलों में ही रहेंगे वो। क्योंकि इसीलिए समझ लो ना, भक्ति के मंदिर देखो ना, मंदिर, फिर मंदिरों को जाके आग मूर्ति के ऊपर देखो,
सारे मखमली सुंदर सुंदर कपड़े लगाएंगे चमक चमक वाले, फिर उनके सिर पे भी मुकुट रखेंगे, वो भी सोने का रखेंगे, फिर पीछे लाल लाइट का घेरा दिखाएंगे। अब ये लाइट का घेरा क्या है? उनके अंदर की पवित्रता, सद्गुणों का घेरा है, उनके अंदर की सत्व प्रधानता का घेरा है, उनके अंदर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म का वो लाइट का प्रकाश का घेरा है देवी देवता के ऊपर। तो देवी देवता को 2 ताज है ना, बाबा समझाते हैं ना, एक है सोने का ताज, हीरे मानिक मोतों का ताज, और दूसरा पवित्रता का ताज। तो यही इसीलिए देवी देवता के सामने वही दिखता है। फोटो देखो, मूर्ति देखो, अभी देखो गणपति बप्पा को बिठाते हैं, ठीक है, मूर्ति बनाते हैं, देवी को बिठाते हैं, तो भी पीछे लाइट का सर्कल लगाते हैं ना। तो आर तो किसने समझाया? बाप ने समझाया उसका। तो बाबा अभी कहते हैं बच्चे क्या है, अब सोने की द्वारका कोई नीचे से नहीं आएगी। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है दिन रात। जैसे दिन रात कभी रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। वैसे ही कलयुग से सतयुग, सतयुग से कलयुग, त्रेता द्वापर चलेगा। ये चक्र कोई रोक नहीं सकता। हाँ, फिर हम समय पर अपने महल जाकर सतयुग नई दुनिया में बनाते हैं। ये बात सुनकर कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? ज़रूर बाप दिखाते भी है साक्षात्कार में, तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहाँ तो सोना बहुत रहता है। अभी तक कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियाँ बहुत है, परंतु सोना निकाल नहीं सकते हैं। नई दुनिया में तो सोने की अथाह खानियाँ थी, वह अभी ख़त्म हो गई है। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल हो जाएंगे। तो अभी हालत वही हो गई। अभी 90 साल पुरानी मुरली अंकल जी, ये साकार मुरली है, बहुत अटेंशन दो। अभी हीरो को कोई पूछ ही नहीं रहा है। हीरे का मार्केट पूरा डाउन हो गया है। 3 लाख 4 लाख वर्कर आज बेकार है हीरे का व्यापार करने वाले। और ये मुरली कब बोली है भगवान ने? 90 साल पुरानी मुरली। अभी बिल्कुल उसके सार दिखाई दे रहे हैं। हीरे का बिजनेस बिल्कुल ठप चल रहा है, सोने का भी अच्छा चल रहा है, लेकिन हीरे वालों के पास काम नहीं, बहुत मुश्किल पड़ी है। और ये कब बोला है भगवान ने? 90 साल पहले बोला है, और आज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। कितनी सत्य महावाक्य हो रहे देखो। सोना का रेट तो बढ़ता जा रहा है, उसमें कोई कीमत कम नहीं हो रही, लेकिन हीरे को अभी कोई नहीं पूछ रहा है। बाबा ने बोला हुआ है, देखो आज हीरे का दाम कितना है, कल तो पत्थर मिसल हो जाएंगे, कोई नहीं उसको पूछ रहा है। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी सोने की दुनिया का कराते हैं, जो ब्रह्मा ने प्रथम साक्षात्कार ही कराया। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया, नहीं तो ब्रह्मा बाबा तो भक्ति में बहुत कड़े थे, हीरे के व्यापारी थे, नाम मान शान सब कुछ था। हाँ, उनके पास तो कोई कमी भी नहीं थी। 12 गुरु किए थे भगवान के खोज में, तो उनको इतना शास्त्रों का ज्ञान भी था। फिर भी जब परमात्मा ने उनको विनाश का भी साक्षात्कार कराया, बॉम्ब विनाश में क्या देखा ब्रह्मा बाबा ने? विनाश में क्या देखा ब्रह्मा बाबा ने? एक तो मिसाइलें पड़ रही है, बॉम्ब्स पड़ रहे हैं, प्रकृति का तांडव हो रहा है, जल उछल रहा है, अग्नि प्रकोप कर रही है, और सागर भी उछल के शहरों को अपने आगोश में ले रहा है। बहुत ऐसे बारिश, प्रचंड बारिश, बिजली की तड़कन, सब कुछ बाबा ने साक्षात्कार में देखा। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने दिखाया। और उसके बाद दूसरी बाजू में क्या दिखाया कि तुम ऐसे ही सोने हीरे के महलों के मालिक बनने वाले हो, और ऐसे सोने की दुनिया स्वर्ग तुम्हें बनाना है। इतना ही साक्षात्कार हुआ। उसमें बाबा एकदम शांत हो गए। बाबा बहुत आश्चर्य खाया, बाबा चकित हो गए। मैं साधारण मनुष्य, मैं साधु संतो गोसाई नहीं हूँ, मैं कोई पीठाधीश नहीं हूँ, मैं कोई शास्त्रों का सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं गृहस्थी वाला, 5-6 बच्चे मेरे पास हैं, और मैं बनाऊंगा इसी सुवर्ण में दुनिया। तो परमात्मा ने जब बाबा को साक्षात्कार कराया, तभी बाबा अपने ही अंदर ध्यान में बैठने लगे, सोच में पड़ गए, तभी एकाग्र होने लगे। तभी फिर आगे की बाबा ने धीरे धीरे उनको समझ दी कि किस तरह से सुवर्ण में दुनिया, स्वर्ग इस दुनिया में, कलयुग के बाद सतयुग किस तरह से आता है, वो बाबा ने धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा को समझाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है। हम आत्माओं को अपना घर छोड़ 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो, शिवाय बाप के
कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले जा नहीं सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो यह चक्र फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को मन बुद्धि से याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विकर्म पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, इसलिए सभी उसको याद करते हैं, सुख शांति उसको मांगते हैं, क्योंकि उसने ऐसे तुम्हें बनाया था। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना। जिस तरह से देखिए, आपको प्यास लगी है तो थोड़ी ना किधर आग किचन में क्या कहाँ जाओगे बताओ। प्यास लगी तो चीनी का डब्बा खोजोगे क्या, पानी की टंकी खोजोगे? जैसे ज़रूरत है वैसे ही मनुष्य खोजेगा ना। तो इसका मतलब भगवान हर मनुष्य मांग रहा है, मतलब वो देने वाला है और हमें कभी मिला हुआ है, इसलिए मांग रहे हैं। तो अभी क्या है, दिव्य बुद्धि से सच में पढ़े लिखे बन के अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके स्वयं का और परमात्मा का परिचय जानना समय की पुकार है, काळाची ज़रूरत आहे। सो बाबा कहते हैं, बच्चे बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था ना, तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। बाप कहते हैं, बच्चे देखो तुमको और कोई बातों में नहीं जाना है, सिर्फ बाप को याद करना है। बाप कोई तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। जैसे भक्ति में बहुत विधि होता है, कितनी मेहनत पड़ती है सारी सामग्री जमा करने में, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसीलिए सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, सारे सुख दिए थे, इसलिए उसको भगवान को ही सब याद करते हैं। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का जन्म, फिर 84 का बाबा कहते हैं तुम स्वर्गवासी बने थे, फिर 84 का चक्र लगाया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको यह सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, बहुत अच्छी तरह से स्मृति आई है। हम सबसे उच्च पाठधारी हैं, हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले थे वही बनेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहेंगे। रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बात करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम ही नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरे कोई पास ये वस्तु है नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। रचता और रचना को जानना, यह है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं है। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने तुम्हें आथा धन दिया था। अभी तो फिलहाल कलयुग में सबसे श्रेष्ठ धन है सद्गति का ज्ञान। उससे काबिल बनोगे तो सारे धन लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। सो बाबा बताते, बच्चे वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में अभी गूंजना चाहिए। क्या गूंजना चाहिए? रचता। कौन है रचता? बाबा। रचता और रचना को जानना, यह ज्ञान है। वह है शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य अभी कितना पाप करते हैं। बाप ने आता तुम्हें धन दिया है, स्वर्ग सोने का, नरक पत्थर का है ना। बाप सब समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते।
हम हैं सत्य बुद्धि से सब कुछ समझते, समझाते और धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, समय निकाल। क्या करना है? समय निकाल। ब्रह्मा बाबा ने यही किया, एकांत में बैठने लगे, क्योंकि बाबा को भी साक्षात्कार हुआ तो भी कुछ नहीं समझ में आया। वो बाबा डरे बहुत कि ये क्या है, दुनिया का ये हाल होने वाला है ऐसे करके। धारणा के लिए मुख्य सार, समय निकाल एकांत में अपने आप से बात कर अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। कितना सुंदर है वरदान। लेते हैं वरदान, लेते हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी भव वरदान का विस्तार। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीजों को जला दो। वाह, कितना सुंदर है। देखो वरदान का विस्तार। फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को संस्कार रूपी बीजों को जला दो। अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादा का सदा पालन करने का व्रत लो और मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्यात्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। स्लोगन, व्रति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अव्यक्त इशारे, कितना सुंदर है स्लोगन। देखो, व्रति मना कितना सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। हाँ, मन बुद्धि को भी भूल के केवल बिंदु अशरीरी आत्मा बस, क्योंकि परम धाम में परमात्मा भी और हम आत्मा भी कब मन बुद्धि काम करने लगती है? जब शरीर में आते हैं तभी। तब तक मन बुद्धि आत्मा के कर्म इंद्रिय है, लेकिन शरीर में आने के बाद। इसलिए परमपिता परमात्मा ऊपर बैठते सब देखते लेकिन करते कुछ नहीं है। जब उनका धरती पे इस ड्रामा के सृष्टि रंगमंच पे पाठ शुरू होता है तभी बाबा कर पाता है। तब तक आत्मा बिंदी ही है, केवल सर्वशक्तिमान है। हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन आत्मा केवल प्रकाश के बिंदी में, लाइट के शरीर में स्वयं को देखो। बस देखो अपने आप को कि मैं मन बुद्धि मुझे कितना खींच रही है। मैं अभी भी संपूर्ण लाइट बन गई हूँ क्या? मैं जो संकल्प करती हूँ उसमें मैं स्थित हो पाती हूँ क्या? कि अभी भी मेरा मन और बुद्धि मुझे कहीं खींच के लेके जा रहे हैं? तो इसलिए बाबा कहते बार बार अशरीरी। मन बुद्धि एक्टिव कब हुआ? मन बुद्धि शरीर में आने के बाद ही एक्टिव हुआ है। मन बुद्धि कब एक्टिव हुआ है? मन बुद्धि शरीर में आत्मा जब प्रवेश करती है तभी एक्टिव हुआ है। तब तक पहले आत्मा केवल लाइट बिंदी ही है, ज्योति चमचमता तारा सुंदर मनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मुझे उसी अवस्था का अभ्यास अभी करना है। यही स्लोगन का अर्थ है। और भी सुंदर चिंतन अपना अपना कर सकते हैं और भी चिंतन कर सकते हैं। देवता भी तो हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनका शरीर ही नहीं है, तो आत्मा है। देवी देवता मनुष्य जैसे शरीर में आते हैं, लेकिन सुंदर कंचन काया, संस्कार पवित्र है। शरीर तो है ना, नहीं तो पूजा कैसे कर रहे हैं मंदिरों में मूर्ति की? देवी देवता मनुष्य जैसे ही है, लेकिन मन के वश नहीं है, काम क्रोध के वश नहीं है। वो सर्वगुण संपन्न है, आत्मिक गुणों के वश में है। संपूर्ण पवित्र दृष्टि वृत्ति कृति है उनकी। अहिंसा परमो धर्म है। उनके पैर से चींटी तक नहीं मरेगी, इतने वो शांत और पावन है। सुख में दुनिया है, तेरा मेरा कुछ भी भानी नहीं है।
जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जैसे वो चलने लगता है, उसको कुछ पता है क्या? जो खाना देगा उसके पीछे चलेगा, जो उसकी भूख भरेगा उसके पीछे जाएगा, उसको कुछ नहीं लेना देना है माता पे, उसको समझ नहीं। इसलिए छोटा बच्चा सबको क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसका मन इतना पवित्र है। सो बाबा ने स्लोगन में क्या बोला? व्रति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटी कहते हैं। विशेष आत्माओं को कितना मान है देखो। विशेष आत्माओं को व महान आत्माओं को देश की व विदेश की पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी है उनकी पवित्रता की पर्सनालिटी, अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसे पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।